अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि आज के लेसन में हम आपके साथ तमाम जो टेंसेस हैं, तमाम टेंसेस, ठीक है, जिसमें आपका प्रेजेंट, आपका परफेक्ट, फ्यूचर और मुडाल वर्ब के जुमले कैसे बनते हैं, आपको ईजीएस्ट मेथड से हम समझाने की कोशिश करेंगे। और मुकम्मल, पहले तो हम बनाते थे ना इश या दू के साथ एक मुकम्मल जो आपका जो स्ट्रक्चर है जुमले बनाने का, वो आपके सामने रखा जाएगा। आई होप कि इस लेसन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, ओके। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले आप ये करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हैं वो आपको ज़रूर मिलते रहें, ताकि वो आपसे आपसे मिस ना हो। ठीक है। अच्छा, अब आपने लेसन के बारे में ये करना है कि फ़र्ज़ करें आप एक वर्ब ले लेते हैं। ठीक है, वर्ब कौन सी आपने ले ली? ये नीचे लिखी भी नज़र आ रही है आपको, खाउफन और गेखाउफ्ट। ये आपने वर्ब ले ली, सही है। खाउफन और गेखाउफ्ट। मैं ये आपसे ये कहता हूँ कि ये वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है। जिस तरह आप इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीन फॉर्म्स आप याद करते थे ना, ऐसे ही है ना। इधर आपने ये करना है, इधर आपने वर्ब की सिर्फ दो फॉर्म याद करनी है, किसी भी वर्ब की। ठीक है। और जर्मन जुबान में जो सेंटेंसेज हैं वो जर्मन वर्ब्स के साथ बनते हैं, ये बात आप याद रख लीजिए। समझा रही बात आपको? ठीक है। तो आपने जिस तरह इंग्लिश में हम वर्ब की जैसे गो, वेंट, गॉन, हम तीन फॉर्म याद करते थे, यहां पे आपने सिर्फ दो फॉर्म याद करें, जस्ट टू। ठीक है। तीसरी फॉर्म वो देखेंगे अगर एंड पे जरूरत पड़ी तो, वरना दो के साथ भी आप बे एंड शाफन कर लेंगे आराम से। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, आपने ये वर्ब खाउफन और गे खाउफ्ट आपको लिखी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम जुमले बनाएंगे सब्जेक्ट इश के साथ। ओके, ठीक है। ये पहला जुमला आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ें जरा आप खुद, पढ़िए। इश खाउफे आइन बूख, यस, मैं एक किताब खरीद रहा हूं या खरीदता हूं। ठीक है, दोनों तर्जमे कर सकते हैं। ओके, रहा हूं, रही हूं या ता हूं, ती है, दोनों तर्जमे कर सकते हैं। मैं एक किताब खरीद रहा हूं या खरीदता हूं। इश खाउफे आइन बूख, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अच्छा, आगे परफेक्ट में देखिए क्या होएगा। इश हाबे आइन बूख गेकाउफ्ट, मैंने एक किताब खरीद ली है, मैं एक किताब खरीद चुका हूं। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया परफेक्ट। परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है। तीसरा देखे क्या है। तीसरा है कि मैं एक किताब खरीद लूंगा। ठीक है, इश वेर्डे आइन बुख खाउफन, क्या बनेगा? इश वेर्डे आइन बुख खाउफन, मैं एक किताब खरीद लूंगा। यह फ्यूचर हो गया। अच्छा, अब ये जरा देखें, प्रेजेंट में हमने क्या किया? प्रेजेंट में हमने सिर्फ वर्ब लगाई इश के साथ, इश खाउफे, ठीक है। परफेक्ट में इश के साथ हाबे लगाया और आखिर में वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड पे लगाई, गिखाउफ एंड पे लगाया। इसी तरह इश के साथ वेर डे लगाया, हेल्पिंग वर्ब, और खाउफन वर्ब हमने जो इन्फिनिटिव है फर्स्ट वर्ब, वो एंड पे, पूरी एंड पे लगा दी। अच्छा, उसके बाद हैं आगे साइड पे आपको यहाँ पे मुडाल वर्ब लिखे हुए नजर आ रहे हैं। मुडाल वर्ब वो होते हैं जिनका जो आप उर्दू में जैसे कहते हैं ना, सकता हूं, चाहता हूं, ओके, मुझे ये काम करना है, टोटल 7 मुडाल वर्ब हैं। तो ये 7 मुडाल वर्ब के जुमले भी बिल्कुल ये फ्यूचर टेंस की तरह बनेंगे। ठीक है, ओके। और ये 7 मुडाल वर्ब आपके लिए सीखने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और उनके जुमले बनाना भी बहुत आसान है। ठीक है, मसलन देखिए ज़रा प्लीज़, हुआ क्या है। सबसे पहले आप कहते हैं कि मैं एक किताब खरीद सकता हूं, तो आप क्या लिखना है? इश के साथ कान आएगा, इश कान आइन बूख, और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड पे लगा देनी है, काउफन, जो भी वर्ब होएगी। ठीक है, तो इसका मतलब बनेगा मैं एक किताब खरीद सकता हूं, यानी जो भी वर्ब लगा, अभी अभी वर्ब खाउफन है तो उसका खरीदने का तर्जमा होएगा। अगर आप जो वर्ब लगाएंगे वो भी तर्जमा करना पड़ेगा। इसका आइन आउट ऑफ फारन, मैं गाड़ी चला सकता हूं, वर्ब फारन आएगा। यानी जो आप जुमला जिस वर्ब के साथ जुमला बनाना चाहते हैं वो फिर आप वर्ब लगानी पड़ेगी। ठीक है, और मुडाल वर्ब में जितने भी ये मुडाल वर्ब में सब के आखिर में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही एंड पे लगानी है। आगे इश मुस आइन बुक खाउफन, नंबर 2, मुझे एक किताब जो है वो खरीदनी है, इश मुस आइन बुक खाउफन। ठीक है, इसका तर्जुमा होता है आई हैव टू बाई अवर बुक। ठीक है, इश मुस आइन बुक काउफन, मुझे एक किताब खरीदनी है। अच्छा, मुझे एक किताब खरीदनी चाहिए, इश जोल, मुडाल वर्ब जोलन है तो इसके साथ इश जोल आइन बुक काउफन, मुझे एक किताब खरीदनी चाहिए। मैं एक किताब खरीदना चाहता हूं, इश विल आइन बुक, आखिर में वर्ब फर्स्ट वर्ब काउफन, मैं खरीदना चाहता हूं।
हैं, मुझे एक किताब खरीदने की इजाजत है। Ich darf ein Buch kaufen। समझ आ रही है? फिर मैं एक किताब खरीदना चाहूंगा, आई वुड लाइक, या चाहता हूं भी कह सकते दो, ठीक है, लेकिन चाहूंगा इज अ बेस्ट तर्जमा, ठीक है। Ich möchte ein Buch और आखिर में kaufen। अच्छा, आखिरी मोडाल वर्ब, मैं एक किताब खरीदना पसंद करता हूं, ठीक है। Ich mag ein Buch kaufen। समझ आ रही बात आपको? ओके, सही है। ये तो था। अब देखिए, अब सब्जेक्ट डू के साथ देखिए इसी तरह प्लीज। अगर आपने अपना कहना है मैं, तो फिर ये पैटर्न होगा। अब सब्जेक्ट चेंज होगा। अच्छा, अब देखें, ये जरा देखिएगा डू के साथ। तुम एक गाड़ी खरीद रहे हो, du kaufst ein Auto। इसके साथ देखिए, अब इसमें सिर्फ वर्ब लगा है, इश खाउफे। तो ये जो इश्क के साथ खाउफे था, दू के साथ खाउफ्स्ट आ गया, ऐसा ही है, ठीक हो गया। यानी कि जो प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, और तमाम वर्ब की प्रेजेंट टेंस में जो कॉन्जुगेशन होती है वो सेम होती है ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको? Du kaufst ein Auto, तुम एक गाड़ी खरीद रहे हो। अच्छा, तुम एक गाड़ी खरीद चुके हो, Du hast ein Auto gekauft। इसके साथ हबे आया था, दू के साथ हास्ट आएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म उसी तरह एंड पे। इसी तरह तुम एक गाड़ी खरीद लोगे, Du wirst ein Auto kaufen, Du wirst ein Auto kaufen आएगा। इसी तरह मुडाल वर्बमन में इसी जिस तरह हमने इसके साथ बनाए थे, Du kannst ein Auto kaufen, तुम एक गाड़ी खरीद सकते हो, तुमको एक गाड़ी खरीदनी है, Du musst। ठीक है, आप बस अपने याद रखना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब एंड पे लगनी है वो तो आपको पता ही है। बस हेल्पिंग वर्ब जो इसके साथ क्या लगाना है, डू के साथ क्या लगाना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, वो आपने याद कर लेना है। समझा रही बात आपको? तो बनेगा Du musst ein Auto kaufen, तुमको एक गाड़ी खरीदनी है, Du musst आएगा। ठीक है, नंबर अगला है, तुम्हें एक गाड़ी खरीदनी चाहिए, Du sollst ein Auto kaufen। ठीक है, तुम एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, Du willst ein Auto kaufen। Du willst ein, तुम, अच्छा, अगर आप कहते हैं क्या तुम एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो क्या होगा? willst du हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, willst du ein Auto kaufen। इसी तरह तमाम जुमले जो ऊपर हमने बनाए उनके वर्ब्स को बाहर ले आएंगे तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह willst du ein Auto kaufen, क्या तुम एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, हैं? अच्छा, तुम्हें एक गाड़ी खरीदने की इजाजत है, Du darfst ein Auto kaufen। Du darfst ein Auto kaufen। तुम एक गाड़ी खरीदना चाहोगे, Du möchtest ein Auto kaufen। Du möchtest ein Auto kaufen। तुम एक गाड़ी खरीदना चाहोगे। इसी तरह Du magst, तुम एक गाड़ी खरीदना पसंद करते हो या है तुम्हें, हैं? Du magst ein Auto kaufen, तुम्हें एक गाड़ी खरीदना पसंद है। ओके, इसी तरह आगे चलें, सब्जेक्ट एयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट एयर, वो। ठीक है, इसके साथ टी आएगा। ठीक है, एयर खाउफ्ट आईने जाके, वो एक जैकेट खरीद रहा है। समझा रही है ना? इसमें अब एयर के साथ खाउफ्ट आएगा, एयर के साथ। ठीक है, एयर खाउफ्ट आईने जाके, वो एक जैकेट खरीद रहा है। और परफेक्ट में क्या होगा? एयर हाट आईने जाके गेकाउफ्ट, वो एक जैकेट खरीद चुका है। इसके साथ हाबे आया था, दू के साथ हास्ट आया था, एर जी के साथ ए के साथ हार्ट आएगा हेल्पिंग, और वर्ब आखिर में सेकंड फॉर्म एंड पे लगेगी। ए हार्ट आईने जाके gekauft, वो एक जैकेट खरीद चुका है। ऐसा ही हो गया ना? अच्छा, वो एक जैकेट खरीद लेगा, एर वेज्ड आईने जाके kaufen। एर वेज्ड आईने जाके kaufen, इस आगे मुडाल वर्ब में आ जाए। उसी की तरह वो एक जैकेट खरीद सकता है, एर कान आएगा, एर कान आईने जाके kaufen। उससे एक जैकेट खरीदनी है, er muss eine Jacke kaufen। er muss eine Jacke kaufen, उसे एक जैकेट खरीदनी है। ठीक है, उसे एक जैकेट खरीदनी चाहिए, er soll eine Jacke kaufen। er soll eine Jacke kaufen। अच्छा, वो एक जैकेट खरीदना चाहता है, er will eine Jacke kaufen, वो एक जैकेट खरीदना चाहता है। ठीक है, उसे एक जैकेट खरीदने की इजाजत है, er darf, हैं? er darf eine Jacke kaufen। वो एक जैकेट खरीदना चाहेगा, er möchte eine Jacke kaufen। हैं? फिर उसी तरह मैंने बताया है कि अगर आपने किसी भी मुडाल वर्ब का सवालिया बनाना है,
सवाल करना है, जैसे कि क्या उसे एक जैकेट खरीदनी चाहिए, क्या वो एक जैकेट खरीदना चाहता है, क्या उसे एक जैकेट खरीदने की इजाजत है। तो हेल्पिंग वर्ब जो लगा हुआ है वो उसके फिक्रे के शुरू में ले आना है। ठीक है, ये जो मडार वर्ब में एर कान, एर मूस, एर जोल, एर विल, एर डाफ, एर मुश्ते, एर माग, ये तमाम हेल्पिंग वर्ब हैं जो आप अगर आप सवालिया करेंगे तो उसको जुमले के शुरू में ले आएंगे आप। सिंपल। ठीक है, एर माग आईने या के काउफन, उसे एक जैकेट खरीदना पसंद है या पसंद करता है वो, या उसे एक जैकेट खरीदना पसंद है, काउफन तो पसंद है खरीदना। ठीक है, इसी तरह आगे सब्जेक्ट जी के साथ कैसे बनाएंगे। वो एक लिबास खरीद रही है, जी kauft ein Kleid, जी hat ein Kleid gekauft, वो एक लिबास खरीदेगी, जी wird ein Kleid kaufen। ठीक है, इसी तरह मुडाल वर्ब में है, जी kann ein Kleid kaufen, वो एक लिबास खरीद सकती है, कान जी हो जाएगा, सवालिया फिक्रा बनाएंगे तो क्या हो, कान जी ein Kleid kaufen, उसे एक लिबास खरीदना है, जी muss ein Kleid kaufen, उसे एक लिबास खरीदना है, muss sie ein Kleid kaufen। अच्छा, उसे एक लिबास खरीदना चाहिए, sie soll ein Kleid kaufen, soll sie हो जाएगा। इसी तरह है, ऊपर जो हमने जुमले बनाए हैं उसमें भी इसी तरह यह है, अगर आप सवालिया करना चाहते हैं हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए, सिंपल। अच्छा, जी will ein Kleid kaufen, वो एक लिबास खरीदना चाहती है, जी will, उसे एक लिबास खरीदने की इजाजत है, जी darf, ओके, जी darf ein Kleid kaufen, वो एक लिबास खरीदना चाहेगी, जी möchte ein Kleid kaufen, वो उसे एक लिबास खरीदना पसंद है, जी mag ein Kleid kaufen। ओके, गुड। इसके बाद है एस, एस का मतलब होता है ये, एस kauft ein Spielzeug, ये एक खिलौना खरीद रहा है। ठीक है, एस kauft ein Spielzeug, ये एक खिलौना खरीद रहा है। ओके, इसने एक खिलौना खरीद लिया है, एस hat ein कपड़ा नहीं, सॉरी, Spielzeug, ein Spielzeug gekauft, वर्ब एंड पे ही है, एस wird ein Spielzeug kaufen, ये खिलौना खरीद लेगा। इसी तरह मुडाल वर्ब में लगा लें उसी तरह ही, ये खिलौना खरीद सकता है, es kann ein Spielzeug kaufen, es muss ein Spielzeug kaufen, es soll ein Spielzeug kaufen, es will ein Spielzeug kaufen, es darf ein Spielzeug kaufen, es möchte ein Spielzeug kaufen, es mag ein Spielzeug kaufen। Dear brothers and sisters, अगले चलें, wir kaufen Lebensmittel, Lebensmittel होते हैं खाने पीने की चीजें, सामान है, हम खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं, wir kaufen Lebensmittel, wir haben Lebensmittel gekauft, हम wir werden Lebensmittel kaufen, तर्जमा वही फिर है, प्रेजेंट का प्रेजेंट में, परफेक्ट का परफेक्ट में, और फ्यूचर का फ्यूचर में रहेगा। wir können Lebensmittel kaufen, हम खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। wir müssen Lebensmittel kaufen, हमें खाने का सामान खरीदना है, हैं? wir wollen Lebensmittel kaufen, wir dürfen Lebensmittel kaufen, dürfen wir, क्या हमें खाने का सामान खरीदने की इजाजत है, oder können wir, क्या हम खाने का सामान खरीद सकते हैं। तो मैंने कहा जो मुडाल वर्ब लगाएंगे, ठीक है, ओके, उसको शुरू में ले आएंगे तो फिक्र आपका सवालिया बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, wir möchten Lebensmittel kaufen, हम खाने पीने का सामान खरीदना चाहेंगे, wir mögen Lebensmittel kaufen। ठीक है, ओके। इसके बाद है ईयर, अगर सब्जेक्ट ईयर होगा तो IHR, तुम लोग, अगर आपने कहना है तुम लोग, अगर जुमला है ईयर kauft Blumen, तुम लोग फूल खरीद रहे हो। ठीक है, और प्रेजेंट में सवालिया बनाना है, ये भी मैं साथ बता दूं, तो क्या बनेगा, kauft ihr Blumen, क्या तुम लोग फूल खरीद रहे हो। अच्छा, क्या, अच्छा, परफेक्ट में ihr habt Blumen gekauft, तुम लोग फूल खरीद चुके हो, क्या तुम लोग, habt ihr हो जाएगा, habt ihr Blumen gekauft। अच्छा, ihr werdet Blumen kaufen, वो तुम लोग फूल खरीद लोगे, क्या तुम लोग फूल, werdet ihr, यार कितना अच्छा जुमला है, रोजाना बोले जाने वाला है, क्या तुम ये खरीद लोगे, क्या तुम हैं, ऑब्जेक्ट आप जो मर्जी लगाने, यहाँ पे खाने पीने की वो लेबेंसमिटल लगाने चाहे, क्या तुम खाने पीने का सामान खरीद लोगे, werdet ihr Blumen Lebensmittel kaufen, जो मर्जी लगा लें आप, सही है। इसी तरह इसके जब आप मुडाल वर्ब में बनाएंगे, ihr könnt
Blumen kaufen, ihr müsst Blumen kaufen, ihr sollt Blumen kaufen, ihr wollt Blumen kaufen, ihr dürft Blumen kaufen, ihr möchtet Blumen kaufen und ihr mögt Blumen kaufen. सही है। अब आखिर के आगे आपका कि दो सब्जेक्ट रह गए जी, एक वो लोग और रिस्पेक्ट के साथ जी रह गए, दो सब्जेक्ट रह गए हैं। नंबर देखें 8 पे, टोटल 9 सब्जेक्ट हैं आपके, ये नंबर 8 है। अब सही है। वो फर्नीचर खरीद रहे हैं, जी काउफन म्यूबल, जी हाबन म्यूबल gekauft, वो फर्नीचर खरीद चुके हैं। जी वेर्डन म्यूबल काउफन, वो फर्नीचर खरीद लेंगे। समझा रही बात आपको। इसी तरह मोडाल वर्ब में जी क्यूनन म्यूबल काउफन, वो फर्नीचर खरीद सकते हैं। जी म्यूसन म्यूबल काउफन, उन्हें फर्नीचर खरीदना है। जी अच्छा, उन्हें फर्नीचर खरीदना चाहिए। जी जोलन म्यूबल काउफन, जी जोलन म्यूबल काउफन। ठीक है। ओके, आगे है वो फर्नीचर खरीदना चाहते हैं। जी वोलन म्यूबल काउफन। ओके, जी ड्यूरफन हैं, जी ड्यूरफन म्यूबल काउफन। ओके, जी मिस्टन म्यूबल काउफन, वो फर्नीचर खरीदना चाहेंगे। जी म्यूगन म्यूबल काउफन। ठीक हो गया। ओके, आखिर पे एक और जी रहता है बाय द वे, जो फॉर्मल जी है। आप अब इसी जुमले को 22 पे अगर आप अगर मैं कहूं आपको कि यही जो जुमले अभी हमने आखिर में पढ़े हैं, अब इसमें हम लगाते हैं बड़े जी खाउफन म्यूबल, आप म्यूबल खरीद रहे हैं, उसके साथ भी वर्ब पूरा लिखा जाएगा। ठीक है। ओके, लेकिन ये जो 8 नंबर पे जो जी लिखा हुआ है ना, इसका एस नॉर्मली स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, दे इसका मतलब है वो लोग। ठीक है। तो ये जो फॉर्मल जी होता है उसका एस बड़े एस के साथ लिखा जाता है। ठीक है। उसके जुमले मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे कोई, लेकिन इन्हीं जुमलों को आप लिख लें हैं। आप अगर आपने किसी एक बंदे को फॉर्मल तरीके से कहना है कि भाई आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो क्या बनेगा? जी काउफन म्यूबल हैं, जी हाबन म्यूबल के काउफ्ट, आपने फर्नीचर खरीद लिया है। ठीक है। ओके, टोटल आपके 3 जी हैं। कितने जी हैं? आइन स्वाय द्राय। एक जो लड़की वाला जी है जो ऊपर हमने पढ़ा था, उसके साथ वर्ब टी पे आता है हमेशा। ओके, टी पे जी। ओके, वो आपको पता ही है। आखिर पे जो 2 जी हैं, यानी वो लोग और आप, फॉर्मल तरीके से अगर आपने कहना है ना, ठीक है, तो दोनों के साथ वर्ब फुल फॉर्म में लिखा जाता है, फुल फॉर्म में। और जो फॉर्मल जी है उसका एस बड़ा लिखा जाता है, और वो लोग जो हैं उनका एस छोटा लिखा जाता है स्मॉल लेटर में। ओके, सही है। ये दिस इज यही बस यही चीज़ है। ठीक है। अगर इस हवाले से कोई सवाल हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बल्कि फॉर्मल जी के जुमले आप खुद बनाएं खौफन वर्ब के साथ। ये मैं ठीक है, आपका हाउस ऑफ गाबी मैं आपको देना चाहता हूं कि जो फॉर्मल जी है ना, उसके जुमले आप जी खाउफन वस हैं, वो क्या खरीद रहे हैं बताइए आप? जी खाउफन 10 बैट, वो सोफा खरीद रहे हैं। 10 बैट 10 सोफा, जो भी आप कहना चाहते हैं। जी खाउफन 10 हैंडी, आप हैंडी खरीद रहे हैं। खाउफन जी 10 हैंडी। ये प्लीज इसके जुमले आप प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर और मोडाल वर्ब में बना के इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।